बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर करप्शन एक ऐसा नासूर बन गया है इस मुल्क की जड़ों में, जो इस कदर सरायत कर गया है कि बहुत मुश्किल हो गया है इस नासूर के साथ अब मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना। हमारे मुल्क में इस वक्त हालत ये है कि हर दूसरा शख्स ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कोई ऐसा जुगाड़ लगे उसका कि वो इस मुल्क से बाहर जाए, और इसके लिए लोग इलीगल मींस तक अपना रहे हैं। और हमने देखा कि चंद माह कबल एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या भी हुआ, और ये एक वाक़या था जो रिपोर्ट हुआ। ऐसे कई वाक़यात डेली बेसिस पर होते हैं जहाँ पर इसी तरीके से इलीगल तरीके से यूरोप जाने की कोशिश के अंदर सैकड़ों अफराद जो है वो लुक़मा अजल बनते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊंगा। 29 अक्टूबर को मेरे बड़े भाई बरतानिया से पाकिस्तान वापस आ रहे थे और मैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गया। रात की उनकी फ़्लाइट थी, लेट नाइट उन्होंने पाकिस्तान लैंड करना था, और 2-3 फ़्लाइट से इकट्ठी जो है वो एयरपोर्ट पर लैंड की, तो रश काफ़ी ज़्यादा था। उनको बाहर आने में काफ़ी देर लगी और हमने देखा कि अब कुछ काफ़ी कम तादाद में पैसेंजर्स हमें पीछे नज़र आ रहे थे। आपको पता है, जो लोग लाहौर एयरपोर्ट गए हुए हैं उनको पता है कि जब आप रिसीव करने जाते हैं तो बाहर से आपको नज़र आ रहा होता है। तो मैंने देखा कि मेरे भाई को कस्टम्स वालों ने रोका हुआ है। अब कस्टम्स वालों ने उनको रोका हुआ है, बार बार उनका बैग खोल रहे हैं, बैग की तलाशी ले रहे हैं, उनका पासपोर्ट देख रहे हैं। और मैं चूंकि मेरे पास पाकिस्तानी नंबर था, भाई के पास पाकिस्तानी नंबर नहीं था, मैं उनके इंग्लैंड वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करूं, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट पे जो वाईफाई की फैसिलिटी थी वो अवेल नहीं की हुई थी, तो मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं उनको इशारे भी कर रहा था कि वो ज़रा मेरी तरफ देखें ताकि मुझे पता चले। काफ़ी देर हो गई थी, बैग वो दोबारा रखते थे ट्रॉली पे, फिर बैग जो है वो वापस खोलवा लिया जाता था कस्टम्स वालों की जानिब से। तो काफ़ी देर तक ये सिलसिला जो है वो इसी तरीके से चलता रहा। फिर मैंने देखा कि मैंने उसकी ना वीडियो बनाना शुरू की। मुझे कुछ थोड़ा सा मशकूक लगा कि कस्टम्स वाले जो हैं वो कुछ बॉटल्स मैंने उनके हाथ में देखी, तो मुझे थोड़ा सा मशकूक लगा मामला, तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाना शुरू की। मीनवाइल मैंने देखा कि भाई का सामान वहाँ पर ही है, लेकिन भाई को उन्होंने बाहर की तरफ बुलाया। भाई बाहर आए, मैं आगे गया उनके पास और मैंने उनसे बात की कि क्या मसला हुआ, आप अपना सामान लेकर नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि यार मुझे अपना वॉलेट दो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने उनसे पूछा, मुझे फीलिंग आई कि शायद कोई रिश्वत का तकाजा किया गया उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि यार ज़रा वॉलेट दो। मैंने उनको खैर वॉलेट दिया, उन्होंने वॉलेट से 10,000 रुपये निकाले और वो गए, और चंद मिनट्स के बाद वो वापस आए। लेकिन जब वो गए तो मुझे इस चीज़ का यकीन हो गया कि यहाँ पर कोई मामला रिश्वत का है। बहरहाल मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की, और जिस हद तक सॉरी मैं कैप्चर कर सका, मैंने उस वाक्य को कैप्चर भी किया। फिर जब भाई बाहर आए तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है, क्यों आप ये 10,000 लेकर गए और क्यों आपने कस्टम्स के उस ऑफिसर को 10,000 दिए? तो भाई ने बताया कि मैं अपने पर्सनल लैपटॉप के अलावा 2 लैपटॉप्स कैरी कर रहा था। कस्टम्स वालों ने मुझे रोका और जब इस तरीके से वो चेकिंग की तो उन्होंने कहा जी कि आपको इसका जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई ने कहा कि किस चीज़ का टैक्स है? उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, अगर आपने जाना आप इसकी रसीद दिखाएं। उन्होंने कहा कि मैंने बरतानिया में इसकी शॉपिंग की है, बरतानिया से मैंने ये लैपटॉप्स खरीदे हैं, मैं यहाँ पर कैसे आपको इसकी रसीद जो है वो दिखा सकता हूँ? मैं तो रसीद कैरी नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता मैंने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आप उसको टैली कर लें कि दोनों लैपटॉप्स की पेमेंट मैंने अलग अलग पेमेंट की हुई है। भाई ने अपना मोबाइल भी निकाला, उनको दिखाया, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मीनवाइल उन्होंने एक और पैसेंजर को पकड़ा, और वो पैसेंजर जो था वो पाकिस्तानी शहरी भी था, लेकिन दोहरी शहरियत थी उसकी, उसके पास एक और मुल्क का पासपोर्ट भी था, और वो 4 शराब की बोतलें कैरी कर रहा था। अब कस्टम्स वालों ने उससे वो 4 शराब की बोतलें ली। अब मुझे नहीं पता कि उससे कोई रिश्वत भी ली कि नहीं, अलबत्ता उन्होंने भाई से कहा कि आप ऐसा करें कि आप हमें खुश करें, अदरवाइज ये 4 शराब की बोतलें हम आपके बैग में रख देंगे और ये आपके ऊपर जो है वो डल जाएंगी। भाई ने कहा ये क्या आप बात कर रहे हैं मेरे साथ? इस तरह किस तरीके से हो सकता है कि मैं तो कैरी नहीं कर रहा। आप अगर समझते हैं कि मैंने ये जो 2 लैपटॉप्स कैरी किए हैं इनका कोई बनता है, टैक्स बनता है, मैं वो टैक्स पे करने को तैयार हूँ, लेकिन आप किस तरीके से ये 4 शराब की बोतलें मेरे पे डाल सकते हैं? मैंने तो ये कैरी नहीं की। बहरहाल पहले वो गया, वो शख्स, उसने दोनों लैपटॉप्स निकाले और वो एक साइड पर गया, उसने एक बुक निकाली। उस वक्त मैं ये बाहर से सारे मनाजिर देख रहा था, और उसने उस बुक पे कुछ लिखा नहीं, लेकिन उसने भाई को कहा कि अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से आराम से जाओ तो तुम पैसे लेकर आओ, हमें खुश करो और हमें पाउंड्स दो। भाई ने कहा कि यार मैं पाउंड्स तो कैरी नहीं कर रहा, तो मैं बाहर देखता हूँ, जो मुझे लेने आया मैं उस हिसाब से मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। फिर भाई बाहर आए, उन्होंने मेरे वॉलेट से 10,000 रुपया लिया
और वो कस्टम्स वाले जो ऑफिसर थे उनके साथ एक रूम में गए, वहाँ पर जाकर उनको 10,000 रुपया देकर बाहर आए और उन्होंने अपना सामान लिया और वहाँ से वापस आए। ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था। मैं अभी आपको वो थोड़ी सी वीडियो भी, ये जो आपको लूप में मुसलसल नज़र आ रही है ये वही वीडियो है जिस दौरान भाई पैसे लेकर वापस गए और पैसे देकर उस कमरे से बाहर वापस आए। एक तस्वीर भी आप अंदर देख रहे होंगे, बार बार मैं चला रहा हूँ, ये वो जवान है कस्टम्स का जिसने भाई से पैसों का तकाजा किया और इसके साथ जो दूसरा जवान था वो इंस्पेक्टर था कस्टम्स का और उसका नाम अली था। ये जो लंबे कद का जवान है, इसके जो है वो सीने पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ था, इसकी यूनिफॉर्म पे इसका नाम नहीं लिखा हुआ था। जो दूसरा शख्स था कस्टम्स ऑफिसर, उसका नाम अली था। तो इस वाक़े के बताने का मकसद ये है कि एक तो ऑलरेडी मुल्क बहुत से क्राइसिस का शिकार है, दूसरा इस मुल्क में ओवरसीज जो एक ठीक ठाक अमाउंट रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान भेजते हैं, उनको आप पाकिस्तान लैंड करते इस कदर बदल करते हैं पाकिस्तान से। ये लोग हैं वो जो कसूरवार हैं, इस कदर बदल करते हैं कि वो इन लोगों की वजह से इस मुल्क को लेकर अब जो है उनके ख्यालात तब्दील हो जाते हैं। मेरी कस्टम्स हुक्काम से भी गुजारिश है, मेरी जो है वो लाहौर एयरपोर्ट की जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी गुजारिश है इस वीडियो के तवसत से कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मेरे पास उन नोट्स की तस्वीर मौजूद है, मैंने भाई को जब वो दिया तो मैंने उसकी तस्वीर खींची, लेकिन यकीनी तौर पर अब वो नोट्स वो इस्तेमाल कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप इसको क्रॉस चेक करें, वहाँ पर वीडियो कैमरास लगे हुए हैं, उनको क्रॉस चेक करें तो चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं। और ये एक वाक़या नहीं, लाहौर एयरपोर्ट पर ऐसे रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों वाक़यात होते होंगे। लेकिन अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो पाकिस्तान को लेकर ये जो ओवरसीज़ हैं इनके जज्बात मज़ीद ख़राब होंगे। तो खुदारा जो हुकाम, आला हुकाम है जिसका नोटिस ले सकते हैं वो नोटिस लें। और इन लोगों की तस्वीर बहुत क्लियर है। 29 तारीख और 30 तारीख, मतलब 29 की रात, जब 30 तारीख का आगाज़ हो गया था, 30 अक्टूबर, उस दिन ये रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब का वाक़या है। उस वक्त जो भी लोग वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे, इसका पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है, उनका पता लगाया जाए और इस वाक़े की तहकीकात कर उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। ये मेरा मुतालबा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये जी यहाँ पे मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे ये जो रेड शर्ट में बंदा आया, इसके पीछे जो जवान आया हमारा, ये शी जितना जवान, ये 10,000 रुपये रिश्वत लेके अब यहाँ से हमें अलाउ करने लगा लैपटॉप्स। इसने पहले यहाँ पर रोका है और फिर अब फजूल में प्रेशराइज़ करके इसने 10,000 रुपया रिश्वत ली है इस जवान ने। ये भी कमरे में जाके लेके गया वैसे इस कमरे में।